आज एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पोर्टल से 35 लाख अपात्र और डुप्लीकेट हितग्राहियों के नाम हटा दिए हैं। विभाग ने अब तक 4.97 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक करा लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री अन्य सेवा कार्यक्रम के जरिए अब राशन की जानकारी सीधे हितग्राहियों को SMS पर मिल रही है। किसानों के लिए गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की गई और भंडारण की निगरानी हेतु 3 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल के सफलतापूर्वक कार्यकाल के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की दृढ़ शक्ति के साथ मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी सरकार विकास और विरासत दोनों को साथ साथ लेकर चल रही है। मित्रों, अगर हम अपने विभाग की बात करें तो 2 साल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को 22,800 करोड़ का निःशुल्क अनाज बांटा है। मुख्यमंत्री अन्न जागरूकता सेवा अभियान हमने शुरू किया। इसमें राशन दुकानों को हम चाहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। वो इस उपलक्ष्य में हमने ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से हम राशन में अनेक गड़बड़ियां सुनने में जहां आती थी, उन गड़बड़ियों को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास और पारदर्शी लाने का हमारा प्रयास है। इस ऐप के द्वारा हम हमारी जो राशन की दुकान पर गाड़ी पहुंचेगी उसके पहुंचने का SMS हितग्राहियों को पहुंच जाएगा, ताकि समय से वो लोग अपना राशन ले सकें और गाड़ी राशन की दुकान तक पहुंचे। ये पारदर्शिता हितग्राही और दुकानदार और वाहन सेवा वाले की रहेगी। एक और पारदर्शिता हमने हमारे विभाग के लिए किया है कि हर साल 26 जनवरी को और 2 अक्टूबर को हम जितने लोग राशन ले रहे हैं गांव में, पंचायत में, उनका ग्राम सभा में वाचन भी करेंगे, ताकि वास्तविकता पता लग सके कितने लोग राशन ले रहे हैं, कितने लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कितने लोग राशन से पात्रता पर्ची से वंचित हैं। क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं तो अधिकांश लोग कुछ इक्के दुक्के लोग मिल जाते हैं कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हम इस व्यवस्था को पारदर्शिता बनाने के लिए ये वाचन भी ग्राम सभा में करने जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगभग 1 करोड़ 70 लाख से अधिक हितग्राहियों के हमने ई-केवाईसी कर सत्यापन पूर्ण किए हैं। लगभग 93% हितग्राहियों के ई-केवाईसी हम कर चुके हैं। बायोमेट्रिक के साथ साथ मेरा ई-केवाईसी ऐप जिसमें चेहरा सत्यापित होता है, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। 5 वर्ष के बच्चे और 80 वर्ष के वृद्धों के लिए करीब और दिव्यांगों सहित 15 लाख हितग्राहियों के ई-केवाईसी में हमने छूट भी दी है। हम या आप लोग, हमारे पत्रकार साथी, कभी कभी सुनने में आता होगा कि हमारे वृद्ध लोग कहते हैं कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो हमने नॉमिनी की व्यवस्था की है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति ये कहेगा कि हमारा अंगूठा काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी व्यक्ति को अगर नॉमिनी कर देगा कि हमारा राशन, हमारा बच्चा तो नहीं, उसको नाती पोता है या वो नहीं है, तो किसी मोहल्ले का व्यक्ति है, उसके लिए भी हम राशन देंगे। ये हमने व्यवस्था नई की है ताकि कोई भी व्यक्ति
राशन से वंचित ना रहे, ये हमारा विभाग का और हमारा उद्देश्य है। कहीं कहीं शिकायत आती थी कि हमारी पात्रता पर्ची नहीं मिली है, तो हमारे विभाग ने, हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके करीब 14 लाख नई पात्रता पर्ची भी हमने बनाई है, जो हम मुफ्त हमने दी है। इसके अलावा भी अगर कहीं आवश्यकता है तो पर्ची बनाने का काम जारी है। व्यक्ति राशन की दुकान पर जाए, अपना KYC कराए और पर्ची उसको मिलना शुरू हो जाए। मित्रों, वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस प्रदेश में और देश में हुआ है। पहले हमारे यहाँ के मजदूर लोग या आम व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनको राशन नहीं मिलता था, या दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आते थे तो उन्हें राशन नहीं मिलता था। पर वन नेशन वन कार्ड के द्वारा ये बहुत बड़ी व्यवस्था लागू हुई और इसमें उपलब्धि भी मिली। प्रति माह हमने करीब लगभग 39,000 परिवार ऐसे हैं जो राज्य में हमने निःशुल्क, हमारे राज्य में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं बाहर के राज्यों के। और बाहर के राज्यों में करीब 5,000 परिवार ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं। ये वन नेशन वन कार्ड के द्वारा ही संभव हो सका है। MS टीवी के लिए स्वाति उगले की रिपोर्ट।